24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्ज़ाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे। ये नीट के भ्रष्टाचार को, इसके घोटाले को, इसके पेपर लीक को आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे साथियों। 23,33,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, 67 बच्चों का 720 अंक आ गया। एक ही कोचिंग सेंटर के 6 बच्चे जिनको 720 अंक मिला, 6 के 6 टॉप कर गए। कितनी मुश्किल से दिन रात परिश्रम करके, मजदूरी करके, किसानी करके, खेती करके, ऑटो चला के, रेड़ी की पटरी पर दुकान लगाकर एक आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है। सपना देखता है कि उसकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, समाज की सेवा भी करेगा और बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। मैं साथियों और दोस्तों, एक दिन पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में तेल भराने के लिए रुक गया। वहां पे पेट्रोल पंप का कर्मचारी मेरे पास आया और दुखी होकर कहने लगा, मेरी बेटी कहती है, वो वीडियो भी मैंने डाला था, मेरी बेटी कहती है पापा अब हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे। कितनी मेहनत करें, कितनी परिश्रम करें, कितना सब कुछ करने के बावजूद ऐसा भ्रष्टाचार होता है। हमको तो उम्मीद नहीं है कि हमारा कभी दाखिला डॉक्टरी में हो पाएगा। ये एक पिता की पीड़ा है, ये एक बाप की पीड़ा है, ये एक कर्मचारी, एक मजदूर की पीड़ा है। आप सोचिए, ये नीट के भ्रष्टाचार को, इसके घोटाले को, इसके पेपर लीक को आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे साथियों। आप मुझे बताइए, 23,33,000 बच्चों ने इस नीट के एग्जाम में अपनी शामिल हुए। वो 23,33,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और वो नीट का एग्जाम देने के पहले उन्होंने कोचिंग किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, दिन रात पढ़ाई की, नीट का एग्जाम दिया। पूरे देश में कुल 1 लाख बच्चे प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर सेलेक्ट होते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। और आपको जान के हैरानी होगी, 67 बच्चों का 720 अंक आ गया। ये एग्जाम में घोटाला क्या है जरा समझ लेना। 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए, यानी कि 720 नंबर 1, 2, 3, 4 बच्चों का नहीं, 67 बच्चों का 720 नंबर आ गया। 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। लोग हैरान हुए, ये कैसे हो सकता है, 67 बच्चों का एक साथ टॉप कैसे कर गए। फिर और जांच हुई तो पता चला एक ही कोचिंग सेंटर के 6 बच्चे जिनको 720 अंक मिला, 6 के 6 टॉप कर गए। फिर और पता चला और जानकारी मिली तो गुजरात की एक लड़की है, उसको फिजिक्स में मिला 1 नंबर। मीडिया वाले भी ध्यान से सुन ले, उस लड़की को मिला, उस छात्रा को मिला फिजिक्स के एग्जाम में 1 नंबर। लेकिन नीट के एग्जाम में, जो इतना कठिन एग्जाम होता है, इतनी कठिन परीक्षा होती है, उसमें 720 अंक मिल गया। 720 अंक मिल गया। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार के पेपर लीक का घोटाला है। ये नीट का एग्जाम शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए के अधिकारियों और राज्य सरकारों में, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं ज्यादातर, उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम कराया जाना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है।
नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द करो। और इसमें घोटाला क्या है आपको मालूम है? ये नीट की परीक्षा का रिजल्ट जो आना था, ये आना था 14 जून को। 14 जून को परीक्षा का रिजल्ट आना था। आया किस दिन आ गया? 4 जून को रिजल्ट आ गया। क्यों रिजल्ट आ गया? क्योंकि ये मीडिया वाले सारे ये लगे रहेंगे, हाँ जी मोदी जी इतने सीट आ गई, ये इतने जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, सुपर प्रधानमंत्री बन गए, ये जीत गए, ये जीत गए, ये जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के गुणगान में पूरा देश लगा रहेगा और भाजपाइयों के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, भाजपा सरकारों के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, एनटीए के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, शिक्षा मंत्री के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, शिक्षा मंत्रालय के मोदी सरकार के घोटाले की चर्चा नहीं होगी। इसलिए एनटीए ने जानबूझ के 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया। मैं पूछना चाहता हूं, पहली जांच तो इसी बात की होनी चाहिए कि किस घोटाले को दबाने के लिए 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया गया। देखिए, करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और जिन लोगों के बच्चे आज 12वीं में हैं, 11वीं में हैं, 10वीं में हैं, ऐसे करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्ज़ाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। और उनके बच्चे क्यों मेहनत करें? अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे? तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए। सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ क्यों करेगा देश के अंदर? सरकार क्यों है? सरकार इसके ऊपर फैसला ले और इसके ऊपर ठोस कदम उठाए जाए। सत्र भी शुरू होने वाला है, लगता है कि संसद में भी ये मामला उठाया। मेरे को लगता है कि जो सांसद हैं वो जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे, करनी भी चाहिए। शिक्षा मंत्री पहली बार उन्होंने गड़बड़ियां हुई हैं, पूरी तरह से सभी एग्जाम फिर से कंडक्ट कराए जाए। देखिए, अगर गड़बड़ियां हुई हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, बच्चों की मेरिट लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो उसी मार्क्स के आधार पे आप सीट्स एलोकेशन कैसे कर सकते हैं? आपने सीट एलोकेशन तो रोका नहीं है, तो इस गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए।